सर मैंने बहुत रेयर चांसेस देखे ग्रेस मार्किंग के। बहुत रेयर मतलब आउट ऑफ 5,000 किसी एक बच्चे का या दो बच्चे का रेयरली कभी मैंने सीन देखा है। अदरवाइज कॉपी मंगा के कोई मतलब नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि उस जो भी अपना ग्रुप बाकी है आगे का उस पर फुल फोकस करके आगे बढ़िए। और ग्रेसिंग का मेरी तरफ से ना है कि कोई स्कोप नहीं है ग्रेसिंग का। स्टेप मार्किंग होता है। मैंने खुद ने जब मैं फेल हुआ था तो मैंने खुद ने कॉपीज मंगाए थे मेरे। एंड जो सम होता है या जो भी थ्योरीज हम लिखते हैं तो उसके बेसिस पे वो स्टेप मार्किंग होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक आंसर गलत है तो पूरा। मान लो कि कल रिजल्ट आने वाला है एंड आज शाम को मैं ऐसे मस्त मजे चिल मार रहा हूँ कि चलो अपना तो कल रिजल्ट आ रहा है, ऐसे खुशी खुशी दिखाएंगे सबको कि मेरा एक ग्रुप हो गया। जब लिंक आया ओपन किया तो नॉट कंप्लीटेड एंड आई वाज शॉर्ट बाय 7 मार्क्स। एंड तब जो हार्ट ब्रेक लगता है कि क्यों ऐसा हुआ कि मैं तो पूरा श्योर था। तो उस मोमेंट पे लगता है बुरा लगना भी चाहिए एंड वो एक्सप्रेशन अगर आ रहा है कि हर्ट हो रहा है तो होना भी चाहिए, उसको होने दो। तो जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन के भी आगे का क्या प्रिपरेशन है, क्या स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करना है। पूरा मैं नाइट स्टडी करता था तो यही रूटीन मेरा ऐसा ही बन गया था कि उठो, सो जाओ, फिर वापस लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो और वापस घर आओ और सो जाओ। और ये चीज, एक चीज और भी इसमें होना चाहिए कि घर वालों का थोड़ा सा सपोर्ट होना इसमें आई फील पर्सनली कि होना चाहिए। जेन्यून इश्यू है तो समझाओ घर वालों को कि पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 3 महीने में इतना सिलेबस कवर करना और उसको रिवीजन करना, और एक रिवीजन से होने नहीं वाला है। तो राइट। इट्स टाइम टेकिंग। तो राइट। कन्विंस करना चाहिए। आप इंटर पे हो, फाइनल पे हो, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि टाइम हाथ में कितना है फॉर क्लासेस एंड टाइम कितना हाथ में फॉर रिवीजन। ये दोनों का बैलेंस बना के एडवांस में प्लान करके चलना पड़ता है। Can you please welcome Adarsh Solanki? He is CMA and All India rank 32. थैंक यू चलिए फॉर सबको ही इन्विटेशन सर। वेलकम कर दो यार, एक डब्ल्यू लिख दो, चलो चैट में डब्ल्यू लिख दो, वेलकम। डब्ल्यू 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 फटाफट फटाफट फटाफट। ऑल राइट, यस, ग्रेट, इट लुक्स वेरी वेरी impressive. Thank you, Adarsh, for taking out time for the students, and I really appreciate योर थैंक्स सर, एनी इंटेंशन टाइम। कि आप दिल से चाहते हो और भी स्टूडेंट का हेल्प हो। राइट। तो आदर्श हमारा स्टूडेंट रहा हुआ इंटर और फाइनल बोथ वे में, क्वालिफाई हो गया है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, करेंटली अडानी में जॉब कर रहा है, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं एंड अभी भी अहमदाबाद में ही है। तो इनकी जो जर्नी थी वो बड़ी जबरदस्त जर्नी थी फाइनल की। तो अपने इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके जो सवाल हमारे पास आए हैं, और आप उनसे जवाब सुनिए, है ना। और मैंने आदर्श को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया हुआ कि ये बोलना, ठीक है। तो आदर्श जो बोलेगा अपने दिल से बोलेगा। बिल्कुल, तो कल ही मेरे को आप तो मैसेज आया सर का कि आपको सेशन में आना है। पता भी नहीं था। तो एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि स्टूडेंट्स क्या सुनना चाहते हैं और क्या प्रॉब्लम है इनका। हमने तो बस सेशन डाल दिया था कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो मन में दहशत चल रही होती है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने ग्रुप में भेजा था कि क्या क्या क्वेरीज आप लोग के हैं, तुम लोग उसी के राउंड में बात करेंगे। ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूँ आदर्श, पहला जो सवाल है स्टूडेंट्स का वो है कि सर ग्रेस मार्किंग मिलता है क्या, ये बताइए। आपका क्या जवाब है, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस करके आए हो और आपने सारा पेपर्स भी मंगाया था, तो बताइए आप। सर मैंने बहुत रेयर चांसेस देखे ग्रेस मार्किंग के। बहुत रेयर मतलब आउट ऑफ 5,000 किसी एक बच्चे का या दो बच्चे का रेयरली कभी मैंने सीन देखा है। अदरवाइज कॉपी मंगा के कोई मतलब नहीं है कि तुम कॉपी मंगा के तुमको ऐसा लगेगा कि रिवैल्यूएशन में डाल के लगेंगे कि बढ़ जाए, मेरे मार्क्स बढ़ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला। बट ये चीज के लिए तुम आप मंगा सकते हो मार्कशीट की, तुम खुद का इवैल्यूएशन पर्पस के लिए कि कहाँ आपने गलती किया था या कैसे आंसर को रिप्रेजेंट किया था, वो चेक करने के लिए आप
अगर जा रहे हो पेपर ओपन करवाने तो ठीक है, अदरवाइज नो चांस कि आपका कोई ग्रेस मार्क होगा। आई वुड सजेस्ट कि उसके पीछे नहीं पड़ के जो भी अपना ग्रुप बाकी है आगे का उस पर फुल फोकस करके आगे बढ़िए। ग्रेसिंग का मेरी तरफ से ना है कि कोई स्कोप नहीं है ग्रेसिंग का। दूसरा सवाल है कि आपके अंदाज से क्या है कि स्टेप मार्किंग एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर, स्टेप मार्किंग होता है। मैंने खुद ने, जब मैं फेल हुआ था तो मैंने खुद ने कॉपीज मंगाए थे मेरे। एंड जो सम होता है या जो भी थ्योरीज हम लिखते हैं तो उसके बेसिस पे वो स्टेप मार्किंग होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक आंसर गलत है तो पूरा, बट मैंने ऐसे भी सीन देखे हैं स्पेशली मेरे ही सिनारियो में कि पूरा सम सही होने के बावजूद उसको काट के जीरो कर दिया था। फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो वो एक लक फैक्टर बोल लो या फिर किसी के साथ होना होगा तो हो जाएगा, बट ऐसे भी सीन है तो प्योरली अनप्रडिक्टेबल है। बट हाँ, स्टेप मार्किंग है फॉर श्योर। तीसरा सवाल है कि जब आप पूरा होपफुल होके परीक्षा देते हो और पूरा दिल लगा के पढ़ाई करते हो और आपके हिसाब से आप पास हो ही जाने चाहिए थे और फिर भी आप पास नहीं होते हो, तो उस समय कैसा लगता है? मतलब हाउ डू यू फील एंड हाउ टू कम बैक फ्रॉम दैट माइंडसेट? क्योंकि आपके अच्छा, साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था ग्रुप 4 के लिए, एंड द मोमेंट यू अपीयर इन एग्जाम एंड कम बैक जो क्लासरूम के बाद, तभी आपको आइडिया लग जाता है रफली कि यस, ये पेपर क्रैक हो जाएगा मेरे से इजीली, इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो सेम सिनेरियो मेरा भी ऐसा था कि ग्रुप 4 देने देने के आने के बाद 4 पेपर खत्म हुए एंड आई वाज लाइक कि चलो डन, सॉर्टेड है, ग्रुप 4 मेरा हो गया, लेट्स फोकस ऑन ग्रुप 3। तो जैसे ही पेपर दे के आया हूँ, 2 दिन मैंने 3 दिन ब्रेक लिया है। उसके बाद आई वाज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 3। ग्रुप 3 मैंने तुरंत ही 3 दिन बाद स्टार्ट कर दिया था प्रिपेयर करना। एंड रिजल्ट आया अप्रोक्सीमेटली 2 महीने पहले। मान लो कि कल रिजल्ट आने वाला है एंड आज शाम को मैं ऐसे मस्त मजे चिल मार रहा हूँ कि चलो अपना तो कल रिजल्ट आ रहा है, ऐसे खुशी खुशी दिखाएंगे सबको कि मेरा एक ग्रुप हो गया। जब लिंक आया, ओपन किया तो नॉट कंप्लीटेड एंड आई वाज शॉर्ट बाय 7 मार्क्स। एंड तब जो हार्ट ब्रेक लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, कि मैं तो पूरा श्योर था। तो उस मोमेंट पे लगता है बुरा लगना भी चाहिए, एंड वो एक्सप्रेशन अगर आ रहा है कि हर्ट हो रहा है तो होना भी चाहिए, उसको होने दो। रोना आ रहा है रो लो, 1-2 दिन मूड ऑफ हो जाता है, जो भी होता है वो चीज रियलाइज करो कि तुम फेल हो चुके हो, कि अभी उसका कुछ होने नहीं वाला है। तो जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन के भी आगे का क्या प्रिपरेशन है, क्या स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करना है, एंड उस पर स्टिक रहने से कोई मतलब नहीं है। मैंने वही किया था कि जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, वो वो मोमेंट पे बहुत खराब लगता है। एंड 2 दिन मुझे याद है मैंने ब्रेक लिया था कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। तीसरे दिन से आई स्टार्टेड प्रिपरेशन अगेन। तो यस सर, कि बुरा तो लगता ही है फेलियर देखने के बाद, बट ये जरूरी है कि कितने टाइम बाद आप तुरंत बैक टू ट्रैक आ जाते हो। राइट। सो पॉइंट ये है कि वी एक्चुअली फील बैड बिकॉज हम लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आता तो वी फील बैड, रियली बैड। सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ तो आज भी होता है कि हम लोग हर बार बैच अनाउंस करते हैं, सोचते हैं इस बार स्टूडेंट से ज़्यादा आएंगे और एकदम उस हिसाब से रेस्ट अश्योर्ड होके सो जाते हैं। बट जब एडमिशन होता है तो थोड़ा कम हो जाता है तो लगता है अरे ये कैसे हो गया, ऐसा क्या गलती कर दिया। तो फिर देखने लगते हैं कि कुछ गलत पढ़ा दिया था क्या इस बार, क्या गड़बड़ कर दिया, पढ़ाया तो सेम ही चीज था बट फिर भी ऐसा हो गया। ओह, अब हो गया तो क्या करें? ऑप्शन है ब्लेम गेम खेलें, स्टूडेंट को ब्लेम करें, इंस्टीट्यूट को ब्लेम करें। जैसे आप लोग टीचर को ब्लेम करें, हम भी स्टूडेंट को ब्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है कि सल्क हो जाएं, डूब जाएं दुख में, डिप्रेस हो जाएं, छोड़ दें ये पढ़ाई पढ़ाना। बट ऐसा नहीं करते, नॉर्मली हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है
यही रियलिटी है, यही सत्य है। और आगे का सोचते हैं कि अब चलो नेक्स्ट टाइम में और बेहतर कर पाए, इसके लिए दिमाग लगाते हैं। जो हो गया सो हो गया। सो ये आदमी को ना हर समय सिखाता है कि ऐसे ही कम बैक करते हैं, दिस इज द वे टू कम बैक। और ये आज आप एग्जाम के हिसाब से फेस करते हो, कल लाइफ में जॉब के हिसाब से फेस करोगे, परसों कोई ग्रोथ या प्रमोशन के हिसाब से फेस करोगे, परसों कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। एंड आदर्श का फिर उसके बाद जो कमबैक स्ट्रेटेजी था, क्या गजब का कमबैक था। सोचो, ग्रुप 4 दिया, फेल हो गया, और आदर्श ने अपनी कॉपी मंगवाई और कॉपी को देखा, पूरा डायग्नोस किया, और क्या मिला था थोड़ा बताओ उस कॉपी में। सर कॉपी में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कॉपी तो जब मैंने रिजल्ट आया दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड जो मैं देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप का एग्जाम मेरा 15 जुलाई को था और कॉपीज मेरे हाथ में आई 2 या 3 जुलाई को। मतलब सोच लो इतना टाइम के बाद फिर थोड़ा टाइम निकाल के जब मैंने एनालाइज किया कि जहां मेरे को कॉस्ट ऑडिट में आई वाज फेल, तो मैंने वो वही सीधा कॉपी निकाल कर चेक किया कि कहाँ पे क्या लैग हो रहा है। एंड आई फाउंड कि जो एक सम होता है वेस्ट मल्टीप्लायर का कॉस्ट ऑडिट में, तो वो सम पूरा का पूरा कॉपी टू कॉपी फिगर टू फिगर मैच था। इट वाज लाइक 8 मार्क का, हाँ 8 मार्क का सम था। एंड मेरा गलती गलती तो नहीं बोल सकता, मैंने क्या किया था कि उसका फाइनल आंसर जो होता है वो राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लगाए थे। हम्म, और इंस्टीट्यूट ने पूरा ये क्रॉस करके वहां पे 0 दिया है और लिखा है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। जस्ट फॉर दैट रीजन वो पूरा 8 से हटा के 0। अभी आप जो आप स्टेप मार्किंग की बात कर रहे थे सर की स्टेप मार्किंग मिलता है नहीं मिलता है, तो अगर मिलता होता तो ये मैटर पे मिलना चाहिए था, 2 या 3 मार्क काटते, पर पूरा ही 0। तो वो देख के थोड़ा आई वॉज शॉक। एंड दूसरा ये चीज हुआ था कि थ्योरी में, कॉस्टेड का थ्योरी में मैंने इंस्टीट्यूट का मैच है डिट्टो टू डिट्टो, ऐसा वर्ड टू वर्ड मैच हो रहा है थ्योरीज। फिर भी 4 मार्क का थ्योरी है, उसको काट के एक एक करके 16 मार्क का थ्योरी में से 4 मार्क दिया है। तो ये थोड़ा जो भी मैं के ब्लेम तो कर नहीं सकता, भी जो हो गया, बट ऐसा चीज हुआ था। एंड अगर स्ट्रेटेजी की मैं बात करूँ तो मैंने एक स्केड्यूल बनाया था पूरा पूरा ग्रुप 3 और एग्जाम और रिवीजन सारे उसके लिए। वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, पर आपके पास भी पड़ा होगा शायद स्केड्यूल वो। तो वो हाँ, स्केड्यूल पूरा फॉलो किया। एंड या ऐसे ही फिर ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों देखे, रैंक आ गया फिर। राइट। तो देखो, तो आदर्श कनेक्टेड वापस से कि सर क्या करूँ, अब ऐसा हो गया। तो मुझे इतना क्यों याद है, बिकॉज ही वॉज इन टच, वो 1 to 1 जो मैं आपको बोल रहा था ना, तो वो ये हर समय उसको अवेल करता था बेनिफिट को। और आदर्श ने फिर कनेक्ट किया, सर क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। भाई एग्जाम तो देना ही, और तो कोई उपाय नहीं। तो आदर्श का एक चीज अच्छा क्या था, सिंस ग्रुप 4 अच्छा गया था, तो इन्होंने ग्रुप 3 की तैयारी नेक्स्ट 2 दिन बाद से ही चालू कर दी थी। क्लासेस पहले ही खत्म थे, बस एग्जाम ग्रुप 4 का दिया हुआ था, ग्रुप 3 का एग्जाम नहीं दिया था। ऐसा नहीं था कि ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 3 क्लासेस लेने गए, ऐसा नहीं किया था। ग्रुप 3 का क्लासेस खत्म था, बस रिवीजन चालू करना था। तो एग्जाम के 2 दिन बाद ही रिवीजन चालू कर चुके थे, रिजल्ट बीच में आया। तो अब डिसाइड किए कि अब जब ग्रुप 3 का आधा हो ही गया है, ग्रुप 4 एक बार पढ़ा हुआ ही है, थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो दोनों ग्रुप हो जाएगा। अब इस बार दोनों ग्रुप ही देंगे, और उसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया। और वो शेड्यूल का ही आदर्श बात कर रहे, तो आज भी मेरे पास है। अभी राइट नाउ मैं आपको नहीं दिखा सकता, मेरा फोन चेंज हुआ है, उसमें वो अभी नहीं मिल रहा है। बट वो शेड्यूल बना है, और वो शेड्यूल को एक बार में नहीं बना, वो 2 से 3 बार हम लोगों से सेशन में ऐसे आकर बनवाया। और वो शेड्यूल बनाने के बाद उसको जो फॉलो किया है, मतलब लास्ट में जब मैंने देखा खुद ही, तो मैं समझ गया कि आदर्श का रैंक कैसे आया। क्योंकि
इनका जो थ्योरी था कि अब ये शेड्यूल ही मेरे को बचाएगा। और कितना घंटा पढ़ते थे फिर उसके बाद आकर, बताइए थोड़ा उसके बारे में। अनम्यूट कर लीजिए। स्केड्यूल, हाँ सर, स्केड्यूल के हिसाब से मेरा बनता था 13 घंटा तो बनता था। बताइए। 12 और से 13 कैसा घंटा कैसा दिन बीतता था सुबह से रात तक, बताइए। सर, मैं सुबह वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं नाइट स्टडी करता था, तो वो शाम को मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था अराउंड 6:30 बजे। तो वहां से पढ़ाई स्टार्ट होता था मेरा टिल अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक। 7 बजे घर आके सो जाता था, तो पूरा मैं नाइट स्टडी करता था। तो यही रूटीन मेरा ऐसा ही बन गया था कि उठो, सो जाओ, फिर वापस लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, और वापस घर आओ और सो जाओ। और ये चीज, एक चीज और भी इसमें होना चाहिए कि घर वालों का थोड़ा सा सपोर्ट होना इसमें, आई फील पर्सनली कि होना चाहिए, कि क्योंकि तुम इन्वॉल्वमेंट पूरा जीरो हो जाता है घर में अगर तुम इतना रिजिडली किसी चीज को फॉलो कर रहे हो। तो तुम्हारे घर वाले भी सपोर्ट उसको थोड़ा कर दे तो लाइफ इजी हो जाता है। तो सर टफ तो है, बहुत टफ है कि 12-13 घंटा, और वो टाइम के अंदर थोड़ा बाउंड्रीज में रह के सब चीज अवॉइड करके उतना पेशेंटली उसको रिजिडली फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। बट बस वो थोड़ा ही टाइम है, लाइक 3 महीना 4 महीना के बाद उसमें 3 से 4 लाइफ इजी हो दिन ये जाता है। फेडअप हो गया था बीच में। 3-4 दिन पढ़ाई नहीं किया था, बट वो 3-4 दिन रिलैक्स किया। उसके बाद फिर पढ़ाई चालू कर दिया, और फिर एग्जाम देने के बाद ऐसा फ्री हुआ कि देखो, ऑल इंडिया लेवल में नाम हो गया। तो ये खुद के विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप अपने फेलियर को कैसे लेते हो, और आपकी एडवांस प्लानिंग की भी कैसी थी क्लासेस कंप्लीट करने की, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। तो इनके पास एक एडवांटेज था कि आपका इंटर सॉरी फाइनल का एक ग्रुप, दोनों ग्रुप का क्लास खत्म किया हुआ था, एग्जाम एक का दिए थे। एग्जाम देने के बाद रिवीजन दूसरे वाला का चालू कर चुके थे, बीच में रिजल्ट आया, खराब हुआ तो दोनों ग्रुप दे दिए। अब मेरे को एक सुझाव देना है इन स्टूडेंट्स को, आप एक सुझाव दीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जो इंटर का या फाइनल का एक ही ग्रुप दिए हैं, और एक ही ग्रुप का क्लास किए थे। हम्म, एग्जाम देने के बाद दूसरा ग्रुप का कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अच्छा, तो ठीक क्या है। करना चाहिए? अब रिजल्ट आएगा और मान लीजिए पास हो जाएंगे, हम्म, तो अब टाइम कितना बचेगा आप समझ गए होंगे। अभी अगस्त में रिजल्ट आएगा तो तो दिसंबर में अक्टूबर, एग्जाम देना है। 3 महीना अप्रोक्सीमेटली। तो ग्रुप हो जाएगा क्या नेक्स्ट ग्रुप, क्लासेस लेकर? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो नहीं समझते इस बात को, इसको कैसे समझाएं? सर इसमें कैसा है कि आप इंटर पे हो, फाइनल पे हो, वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि टाइम हाथ में कितना है फॉर क्लासेस एंड टाइम कितना हाथ में है फॉर रिवीजन। ये दोनों का बैलेंस बना के एडवांस में प्लान करके चलना पड़ता है। मान लो कि 3 महीना है आपके पास, और आप ऐसे ही जोश जोश में आके बोल दोगे, अरे यार मैं तो कर लूंगा, कर लूंगी, 3 महीना ही तो है यार, खींच लूंगा मैं 12 घंटे 15 घंटे। वो इनिशियल स्टेज पे तुमको एक डोपामीन देता है कि हाँ चलो कर लेंगे। जैसे ही 1 महीना हम्म। खत्म होगा, सामने तुम एक देखोगे महीना अरे भी इतना कहाँ बाकी टलता है। है। एक हाँ, महीना भी टल पाता है 13 घंटा? तो उसके बाद जब बाकी कितना बचा है और वो सब, और वो टाइम पे पूरा मिक्सअप हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, इतना बाकी है, इतना रिवीजन बाकी है। तो उससे अच्छा आई वुड सजेस्ट कि पहले से ही प्रॉपर प्लान करो। 3-4 महीना अगर है हाथ में तो मत रिस्क लो कि मैं एक ग्रुप दे दूं। आराम से प्रिपेयर करो, टाइम लेके प्रिपेयर करो। कोई घाई नहीं है, उतना घाई करके कुछ होना नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग करके जो भी करना है करो। मैं 3 महीना 4 महीना के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मैंने भी ये ट्राई कर चुका है। तो इसलिए मुझे पता है, मैंने भी ग्रुप 4 में ट्राई किया था और फेल हुआ था मैं। तो 3-4 महीने के लिए मत रिस्क लो। राइट। तो अल्टीमेटली उस मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ना, उस बच्चे का पासिंग चांस 25% ही होता होगा, अगर वो कंप्लीट भी कर लिया तो। करेक्ट। और
अटेम्प्ट लगने का चांस 75% है। और अग्री। अटेम्प्ट जब लगना ही है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप एग्जाम जबरदस्ती दे दोगे तो फिर रिजल्ट तक होपफुल होके बैठे रहोगे कुछ तो हो जाएगा मेरा, और रिजल्ट के बाद अगर नहीं हुआ जिसका चांस 75% है तो फिर टाइम कम लगेगा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं होता है, और इस तरह से आप विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो इट इज बेटर कि अगर आपने अभी कोई भी ग्रुप की तैयारी नहीं की है और रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप देना है ऐसा नहीं, अब एक अटेम्प्ट का गैप लेना है और उसके अगले अटेम्प्ट में ग्रुप देना है। लेकिन आदर्श भैया, मेरा तो एज हो रहा है, सर मेरा एज हो रहा है, घर वाले बोल रहे हैं बहुत पढ़ना नहीं है इसलिए एग्जाम दे दो, तो मैं तो दूंगा, कैसे समझाएं घर वालों को? सर अभी फेल ही होना है तो क्या ही बोल सकते हैं। 3 महीने बाद फेल ही होना है। अगर ऐसा कुछ कुछ है, जेन्युइन इश्यू है, तो समझाओ घर वालों को कि पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है 3 महीने में इतना सिलेबस कवर करना और उसको रिवीजन करना, और एक रिवीजन से होने नहीं वाला है। तो राइट। इट्स टाइम टेकिंग, तो राइट। कन्विंस करना चाहिए। वेरी नाइस। सो गाइस, आप लोगों को मजा आ रहा है क्या? बात सुन के कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अनम्यूट करके बताएंगे क्या लग रहा है आपको, ये सेशन अटेंड करके, बातचीत सुन के? हाँ, कोई अनम्यूट करेगा? हेलो। सर हाँ जी, कौन बोल रहा है? बताओ कैसा लग रहा है, कुछ शेयर सर करो। अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब ही कि लग रहा है। रिजल्ट्स मतलब कि रिजल्ट से रिजल्ट से हाँ पहले जी। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि फैमिली के सामने कैसे चीजें रखनी है, कि कितना है कितना नहीं है। तो उस चीज के हिसाब से मतलब कि हाँ, एक गाइडेंस सही प्रॉपर मिल रहा है रिजल्ट से पहले। अच्छा चलो आदर्श, एक ये बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फेल हो गया सर तो घर वालों को क्या बोलते हैं जाकर? अभी मैं तो सर क्या किया था, एक्चुअली मेरे पापा जो है बहुत सपोर्टिव है, तो वो इतना सीरियसली मेरे को कुछ बोला नहीं उन्होंने। कि अगले ही दिन मैंने सुबह बोला कि रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो ही वाज लाइक कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर, लग जा, फिर से प्रिपरेशन कर ले, इस बार थोड़ा और हम्म। मेहनत कर लेना। बट जो भी है बोल दो जाके कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड अपना ओपनली सब शेयर कर दो कि मैंने कोशिश पूरा किया था, ऐसा कोई कमी छोड़ा नहीं था। अब जो भी है अभी, फॉर एक्स वाई जी रीजन, बट आई ट्राई अगेन। एंड आई फील कि पेरेंट्स का थोड़ा अगर सपोर्ट हो तो अच्छा रहता है, तो जो भी है ओपनली बोलना चाहिए। मैं ये क्लिप निकाल के बच्चों को ग्रुप में दे दूंगा कि ये बात वो अपने पेरेंट्स को अगर बोल भी नहीं पाए तो कम से कम ये क्लिप शेयर कर दे भाई, आप उनको दिखा देना, व्हाट्सएप कर देना कि करेक्ट। एक्चुअली देखिए, मेरा ये मानना है कि 50% रोल जो है ना वो बच्चे का है, 25% रोल जो है वो कोचिंग का है, या आप किस तरह से उस पढ़ाई को सपोर्ट, पढ़ाई का नोट्स का सपोर्ट, क्लासेस का सपोर्ट लेते हैं, और 25% रोल जो है ना वो पेरेंट्स का भी है। या आप पेरेंट्स बोल लो या आपके आसपास जो दोस्त यार हैं उनका है। तो अगर उधर में भी ठीक हो जाए, आप अपने आप को ठीक कर लो और कोचिंग ठीक कर लो, तो ये तीन चीज मिला के आदमी पास हो जाता है। और एक भी चीज टूटता है ना, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं हिम्मत कम हो जाता है। तो ये सब एग्जाम में मेरा अंदाजा ये है कि हर बच्चा, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, हमने ना लास्ट 10 साल का एनालिसिस किया है, 10 साल का, और उसमें देखा है कि हर बच्चा 4 अटेम्प्ट में, मतलब 66% बच्चे 4 अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, समझ गए? और हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज जो रहता है, मतलब वो ऐसे बेल कर्व पे है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे कम लोग पास होते हैं, सेकंड में और कम पास होते हैं, थर्ड में और ज्यादा पास होते हैं, फोर्थ में सबसे ज्यादा पास होते हैं। मतलब ये हमारा एक पास का एनालिसिस है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फोर्थ में पास होंगे, बहुत लोग फर्स्ट में भी पास हो रहे हैं, बहुत लोग सेकंड में भी हो रहे हैं, बट हमने देखा मेजोरिटी बच्चे, 66% बच्चे जो है ना वो फोर्थ में पास होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता, दूसरे अटेम्प्ट में रिवीजन नहीं कर पाते, तीसरे अटेम्प्ट में पास पेपर सॉल्व करते हैं तो एग्जाम ट्रेंड समझ में आता है, तब जाके चौथे में पास होते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बच्चा ये सारा काम पहले अटेम्प्ट में ही कर ले, और वो पहला अटेम्प्ट भले ही इस टर्म नहीं दे के अगला टर्म दे दे, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके देखा है, और आने वाले सेशंस में मैं आपको वैसे स्टूडेंट से भी मिलवा दूंगा जो एक्चुअली ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक ही अटेम्प्ट में निकल गए। राइट? तो अभी क्या है, आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ 4-5 लोग कोई सवाल पूछ सकते हो, अभी जितना बात हुआ उससे जुड़ा हुआ, इसके बियॉन्ड कोई टॉपिक पर भी नहीं जाएंगे। आर्टिकलशिप रिलेटेड सवाल का जवाब हम लोग अगले सेशन में करेंगे, वापस से आदर्श को बुला लेंगे, है ना? तो जैसे आप लोग क्लास करते हो तो 1.5 घंटा से ज्यादा दिमाग में नहीं चढ़ता ना, उसी तरह से ये सब सेशन भी ज्यादा लंबा रखने से दिमाग में चढ़ता नहीं। तो इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आप में से 3-4 लोग सवाल पूछ लो और रेज हैंड कर लो। जैसे अर्नब सेन गुप्ता का कुछ सवाल है, कैमरा ऑन करके सवाल पूछेंगे, अनम्यूट करके। अर्नब सेन गुप्ता, व्हाट इज योर क्वेश्चन? चला गया। वरुण, हाँ वरुण, आदर्श गुड से इवनिंग पूछना। भैया। हाँ, गुड इवनिंग, बताओ। भैया जैसे आपने कहा कि जैसे 4 महीने के खिलाफ हो आप, अब जैसे मेरा जून में अटेम्प्ट लगाया अभी, मैंने ग्रुप 3 दिया था, फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। अब मैंने ग्रुप 4 की क्लासेस तभी से स्टार्ट कर दी थी, नेक्स्ट डे से ही, एग्जाम देने के नेक्स्ट डे से ही। अब मैं क्या करूं, अब दिसंबर में दूं या फिर जून में? क्योंकि मैंने तो कौन सा दिसंबर का ही सोचा है। दोनों ग्रुप देने का सोच रहे हो या सिंगल ग्रुप? सिंगल सिंगल। सिंगल कौन सा, ग्रुप 3? ग्रुप 4। ग्रुप 3 तो दे दिया, ग्रुप जहां तक जाएगा। ग्रुप 3 दे चुके हो और ग्रुप 4 अभी दिसंबर में देने का सोच रहे हो, हाँ। तो सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है? जीएसटी ऑलमोस्ट 70% हो ही गया, और मेरे को कॉस्ट ऑडिट तो चारों खत्म। चारों चारों पेपर का बताओ कि अगर परसेंटेज में बोलोगे कि इतना पूरा हुआ है। परसेंटेज अगर जीएसटी तो 70%, कॉस्ट ऑडिट पूरा हो गया है। एसपीएम बीवी का, एसपीएम जो है वो खत्म हो चुका है, बीवी बचा हुआ है। और अपना अगर सीएफआर का बोलें तो वो अगर 40% हुआ है अभी। आई विल सजेस्ट कि अगर लकीली आपका ग्रुप 3 निकल जाता है हम्म। तो प्लान करो कि एटलीस्ट कितना 65 to 70 डेज अगर हाथ में है रिवीजन के लिए। मैंने 60 डेज। सर ने क्या है ना, सर से क्लास ली थी एसपीएम बीवी की, तो उनने सेशन भी लिया था। तो उनसे भी मैंने यही बोला था 15 सितंबर तक मेरा हो जाएगा कंप्लीट पूरा, तो उस अकॉर्डिंग। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि रिवीजन के लिए 60 दिन है आपके पास तो गो फॉर इट। अगर मान लो। कम, सॉरी, हो जाएगा वरुण। ये वरुण, अगर 15 सितंबर तक हो गया तो आप आराम से दे सकते हो, और बट सर अगर यदि ग्रुप, अगर ग्रुप नहीं निकला तो हाँ वो चीज। तब किसी एक ग्रुप में डाइवर्ट होना पड़ेगा। तो ओके सजेस्टेड होता है वापस ग्रुप 3 रिपीट करेंगे। दोनों ग्रुप मत देना फिर। और सर, दोनों ग्रुप ग्रुप देना हो तो जून में देना फिर। ग्रुप 4 नहीं दे सकते? नहीं, वो स्वैप करोगे ना, क्या होगा प्रॉब्लम, तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। देने में दे क्यों नहीं सकते हो, कोई पाबंदी थोड़ी ना है।
तो क्या होगा ना, ग्रुप 3 फिर पूरा फ्रेश होगा और ग्रुप 3 फिर नेक्स्ट टर्म में देने लायक नहीं रहोगे, मतलब वो और ज्यादा बर्डनसम हो जाएगा और भूल जाओगे, पूरा क्लास लगेगा फिर से करना है। डीटी में तो ओके और सर। दिक्कत है, पूरा एवाई चेंज हो जाए। लॉट ऑफ इश्यूज। चलिए नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन, सचिन विजय। थैंक यू वरुण। सचिन विजय, कैमरा ऑन। यस सर। बोलो। सर आपसे एक क्वेश्चन है कि आदर्श सर कि जब आपका मतलब ऐसे रिजल्ट नेगेटिव आया और आपके 8 मार्क्स जैसे कटे, 0 दे दिए उसमें, बस 2 पॉइंट दिए गलते, तो आपको मतलब इंस्टीट्यूट से मतलब कॉन्फिडेंस नहीं उठ गया, दोबारा पेपर देने का मन नहीं किया गया, मतलब अरे मैं दोबारा से करके आया फिर भी ऐसे मार्किंग कर दी तो कैसे होएगा? अभी इंस्टीट्यूट से भरोसा लगता है कभी कभी कि अभी हुआ है तो क्या गारंटी है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। मैंने सर को भी उस टाइम यही अप्रोच किया था और बोला था कि अभी भी किया है, क्या पता आगे भी ऐसा करेंगे तो क्या गारंटी है उसका। बट इस बार फिर एक ऐसा प्रिपेयर किया है कि कोई स्कोप ही नहीं रखा है कि मान लो 8 काटना है तो 8 काटे, 10 काटना है तो 10 काटे, तो वो मेरा 400 से ऊपर ही जाना है, उस टाइप से प्रिपेयर करना है कि उसको स्कोप ही नहीं देना है कहीं से भी कुछ भी कट करने का। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके और तुमको क्लियर करना है, वो विल पावर रखना पड़ेगा और उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। परफेक्ट। वेलकम। सुमेगा। यस Uh, सुमेगा। Good evening, sir. यस Uh, मेरा ये बताइए। क्वेश्चन है कि आपने ये रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड किया कि आपको एमटीपी कब करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब ट्राई करना है एंड कितना ट्राई करना है, हाउ टू डिवाइड दैट टाइम फॉर रिवीजन, आई मीन 1-2 months बिफोर एग्जाम्स? डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप दे रहे हो। उस हिसाब से सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये ग्रुप के लिए एटलीस्ट 60 डेज या 30 डेज 90 डेज जो भी है उतना रिवीजन टाइम चाहिए। पहले तो रिवीजन टाइम आप अपना अलग कर लो कि मेरे को एक कट ऑफ डेट ले लो कि ये कट ऑफ डेट है, मेरे को यहाँ तक कैसे भी करके खत्म करना है। कैसे भी करके मतलब ऐसा नहीं कि 2x पे भगा दिया लेक्चर पूरा। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो उसका। बट एक कट ऑफ डेट लो कि यहाँ मेरे को खत्म करना है क्लासेस। फिर रिवीजन टाइम तुम्हारा जो भी बचा, मान लो कि 40 दिन है रिवीजन का, अगर आपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि 40 दिन लिया है, तो उसमें उसमें भी उसको सब बाइफरगेट करो कि मैं 20 दिन में मेरा फर्स्ट रिवीजन होगा, 10 दिन में मेरा सेकंड रिवीजन होगा, और बाकी के जो लास्ट के 10 दिन बचे उसमें मैं ये दिन पे ये एमटीपी या देखूंगा या ये स्कैनर करूंगा। वो पूरा पहले से रहना चाहिए और ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया तो उसको रिजिडली फॉलो करना है। अभी मान लो आप 20वें दिन पे पहुंचे और देखा कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा हुआ है और आगे इतना चेंज हो सकता है, तो 20वें दिन फिर आप उसको स्केड्यूल को रिविजिट करो और अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंजेस कर लो। तो वो पहले से ही पूरा प्लानिंग करके चलो कि मेरे को रिवीजन टाइम इतना चाहिए एंड उसके हिसाब से बायफरगेट कर लो सब। ओके, थैंक इसके यू। लिए सुमेगा मेरा एक और इनपुट है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आदर्श था तो हम लोग एक वर्कशॉप कराते थे जिसका नाम था टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप। उसमें शेड्यूल बनवाते थे और आदर्श से एक्सपीरियंस लेने के बाद पहले हम लोग मैनुअली बनवाते थे, फिर हमने क्या किया, एक शेड्यूल बना के दे दिया जो रिवीजन शेड्यूल बोल के जाना जाता है। तो वो शेड्यूल आप सबको उस ग्रुप में मिलेगा जहां पर मैं आप लोग को ज्वाइन करवाऊंगा आफ्टर रिजल्ट्स, जिसका क्लियर नहीं हुआ उसके हिसाब से। तो उसमें पूरा डेट वाइज लिखा हुआ रहेगा कि कौन सा चैप्टर कब तक खत्म करना है। ओके, ठीक है, चैप्टर वाइज, डेट वाइज और हर चैप्टर के साथ क्या क्या कर लेना है सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। और आपके पास एक ऑप्शन भी रहेगा कि आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, मॉक टेस्ट दिया था क्या आपने आदर्श? सर मैंने मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट के नहीं दिए थे, जहां मेरे को लग रहा था कि ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक है, तो वो स्पेशली लॉ में दिया था मैंने, एसएफएम में दिया था और डीटी में दिया, 3-4 सब्जेक्ट में दिया था, पर दिया था मॉक टेस्ट दिया था। राइट। तो मॉक टेस्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल फॉर कमिंग बैक एंड मतलब टाइमिंग योर रिविजन, नहीं तो रिविजन खत्म ही नहीं होता है। आंसर देना चलो ही चाहिए, आई लास्ट सजेस्ट कि क्वेरी। सबको देना चाहिए। यस,
यस। लास्ट क्वेरी है अभिनंदन मिश्रा का। बताओ अभिनंदन। हेलो, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा भैया, जैसे अगर होता है कि कोई एक ग्रुप आपका नहीं निकला, आपका जो सिलेबस का जो सीन बताएं फाइनल्स का, मतलब ग्रुप 4 में आपके मतलब दोनों ग्रुप्स में आपका सिलेबस कंप्लीट था, बट आपने एक ग्रुप अटेम्प्ट किया, ठीक है? तो मतलब अगर अगर बाय द वे एक ग्रुप नहीं होता है, वो जिस पर्टिकुलर ग्रुप को आपने अटेम्प्ट किया वो ग्रुप आपका नहीं होता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेरा प्रिपरेशन हो वो दोनों ग्रुप्स को बैलेंस कैसे करेंगे? वो सिनेरियो आप एनालाइज करो कि आपका पूरा सिलेबस हो चुका है कि नहीं हो चुका है। जैसे मेरे केस में सिलेबस हो चुका था ऑलमोस्ट 80%। तो जैसे रिजल्ट आया उसके बाद मैंने सिलेबस खत्म किया जो भी बाकी था, एंड रिवीजन के लिए मेरे पास इनफ टाइम था। रिजल्ट आया उसके बाद भी इनफ टाइम था। तो आप वो सिचुएशन एनालाइज करो कि आपका सिलेबस हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर हो गया है तो आप कितने टाइम में खत्म करोगे, और अगर दोनों सिलेबस खत्म हो गया है और उसके बाद आपके पास कम से कम 3 या 4 महीने है, तो आप दोनों ग्रुप दो, अदरवाइज एक एक करके प्लान करो। मेरा सजेशन ये रहेगा। तो मतलब एक एक करके प्लान करें। राइट। अगर टाइम है, अगर आपके पास में सिलेबस नहीं, अगर जैसे हो मेरा गया है। इधर मतलब ये ग्रुप 2 का भी हो चुका है, 2 सब्जेक्ट लगभग लगभग खत्म हो चुका है, एफएम पूरा कंप्लीट हो गया है, ओएमएसएम चल रहा है अभी। आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर लोगे 15 सितंबर 60 डेडलाइन। 70 डेज? हाँ, सर ने बोला वैसा हो, डेडलाइन तक अगर कर पाओगे, आपको लगता है, तो गो फॉर इट। हो जाना चाहिए। आपका जो अगर 2 हो गया है तो हो जाना चाहिए। राहुल लाहा बेचैन हो रहे हैं और बार बार एक ही सवाल पोस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं एक स्टूडेंट अगर एक ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहा था और फेल हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? बताओ अभिनंदन, आप बताओ। जैसा राहुल लाहा क्या कर रहा है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सुन नहीं रहा, वो अपना क्वेरी खाली चैट में कॉपी मार रहे जा रहा है। क्वेरी का आंसर 2 बार हो गया है। तो क्वेश्चन सर है कैसे कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा सर? एक क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट एक ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहा था और फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए? सर दोबारा उस सेम ग्रुप को रिपीट करना चाहिए सर, हाँ। और अगर क्योंकि आपका सेकेंड ग्रुप क्लासेस। अगर सेकेंड ग्रुप 15 सितंबर तक खत्म हो जाए तो इतना हिम्मत है कि 13-13 घंटा रोज पढ़ सकते हैं आदर्श की तरह, तो दोनों ग्रुप भी दे सकते हैं। और खत्म स्टार्ट ही नहीं किया सेकेंड ग्रुप, तो वही थोड़ा सा ग्रुप तो रिपीट मुश्किल हो करना है। जाएगा सर। राइट। चलिए, ग्रेट। अब इसके अलावा कोई सवाल हो तो ग्रुप में डालिए, हम लोग फिर सेशन लेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत पहले से बेस्ट विशेस है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही हो, जो लक फैक्टर है वो सारा आपको मिल जाए, ऐसा हमारा भगवान से भी प्रार्थना रहेगा। बट फिर भी आगे चाहे जो भी हो, रियलिटी एक्सेप्ट करना है और हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो एक ग्रुप में बने रहिए, क्वेरी डाल दीजिएगा, और हम जब आपको एक ग्रुप लिंक भेजेंगे उसके हिसाब से ज्वाइन करिएगा। हर ग्रुप में अलग अलग टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरह के सेशंस होंगे, और अलग अलग तरह के सीएमए भैया या दीदी बुलाए जाएंगे, जिनसे आप मिलकर अपना प्रॉब्लम को रियल मायने में सॉल्व कर सकेंगे। खाली ज्ञान नहीं, रियल एक्सपीरियंस लेंगे। इधर उधर भटक भटक के यूट्यूब में ज्ञान पीने से अच्छा, या टेलीग्राम में लोगों से पूछने से अच्छा, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछने से अच्छा, इस सेशन में आके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और उसके अलावा कुछ भी क्वेरीज रह जाए तो ग्रुप में पोस्ट करिए, ग्रुप एडमिन को पोस्ट करिए, सो दैट यू गेट द मोस्ट लेजिटिमेट आंसर। विश यू ऑल द बेस्ट। और ऑल पास द हो बेस्ट जाओ तो एवरीवन। मिठाई लेके आना, या फिर मिठाई कुरियर करवा देना, और नहीं हो तो बने रहना, अगला अटेम्प्ट आपका ही होगा। राइट। थैंक यू ठीक है आदर्श सर। फॉर योर टाइम। थैंक यू Thank you सर, so थैंक यू much. एवरीवन। Thank you, We sir. will get in touch again. Thank you, Bye thank bye. you. Take care. श्योरली। Bye bye. Good night.